आप सभी को ओम नमः शिवाय जी। आज मेरा 100 डे योगा चैलेंज का 14वां दिन है। सुबह सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले नित्य क्रम से फ्री होकर के मैंने एक कॉफ़ी पी। उसके बाद बाहर निकल के मैंने कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं, उनको सुबह सुबह उठ के मैंने देखा। एक बेल तो काफ़ी बड़ी हो गई है और पालक भी काफ़ी मैंने एक बार काट भी लिया है और भी 2-3 जो बेल हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, 2-3 सब्जियां और स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके बाद मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, आज मौसम काफ़ी साफ़ है और अभी सड़क पे कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। आज का जो सनराइज़ है बहुत ज़बरदस्त और बहुत सुंदर सनराइज़ है। खेतों के बीच में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सूरज चमकता हुआ दिखा। आप भी एक बार सनराइज़ देखिए। उसके बाद चहलकदमी करते हुए हम अपनी जगह पे पहुँचे जहाँ पे हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप में हमने सबसे पहले आज स्ट्रेचिंग की अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जिसमें हमने शोल्डर को स्ट्रेच किया, बाजू को स्ट्रेच किया, फिर मिडल पोर्शन को स्ट्रेच किया, फ्रंट में स्ट्रेच किया और फिर ऊपर स्ट्रेच किया ताकि पूरी बॉडी एक बार अच्छे से खुल जाए। उसके बाद रोटेशनल एक्सरसाइज की। सबसे पहले राइट हैंड के साथ रोटेट किया, फ्रंट में रोटेट किया, बैक में रोटेट किया, फिर लेफ्ट हैंड के साथ इसी तरह फ्रंट में और बैक में रोटेट किया। फिर दोनों हाथों को एक साथ रोटेट किया, फिर दोनों हाथों को अल्टरनेट तरीके से एक साथ रोटेट किया, ऊपर नीचे रोटेट किया, फिर साइड टू साइड पूरी बॉडी को रोटेट किया, फिर हिप की रोटेशन करवाई। उसके बाद पैरों की बात की जाए तो एंकल की रोटेशन करवाई, नी की रोटेशन नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह से रोटेट करने के बाद फिर हमने कुछ कार्डियो एक्सरसाइज की हल्की फुल्की, जिसमें ऑन स्पॉट जंपिंग हमने की, ऑन स्पॉट रनिंग की। सबसे पहले ऑन स्पॉट रनिंग में हल्की रनिंग हमने की, उसके बाद थोड़ी फास्ट रनिंग की, उसके बाद जंपिंग जैक्स किए, अल्टरनेट टो टच किया। इसके साथ साथ एक दो और उछल कूद वाली एक्सरसाइज की। अच्छी तरह जब वार्म अप हो गया तो हमने स्प्रिंट के लिए गए। स्प्रिंट में हमने 100 मीटर स्प्रिंट किया, फिर 200 मीटर स्प्रिंट किया और उसके बाद वापस जाते हुए एक 400 मीटर का हल्का रनिंग का भी हमने किया। उसके बाद दातुन का समय था, हमने दातुन तोड़ा, किक्कर का दातुन आज हमने किया। हालांकि दातुन तोड़ने के लिए हमारा जो डंडा है वो गायब है, वो आज भी हमें याद नहीं रहा कोई डंडा लेके आना, तो हाथ से ही दातुन तोड़ा। उसके बाद दातुन को पहले उसके कांटे साफ़ किए, फिर पानी से अच्छी तरह से उसको धोया। आप देख सकते हैं बोरवेल चला हुआ है, उसी पे हमने दातुन को धोया और यहाँ पे भी कितना अच्छा नज़ारा आप देख सकते हैं। बोरवेल जब सुबह सुबह चलते हैं खेतों में पानी देने के लिए, किसान इसको चलाते हैं। फिर दोबारा दातुन करते हुए घर की तरफ हम चले, ये पूरा ट्रैक करके। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपने कपड़े चेंज किए, साफ धोती पहनी और सबसे पहले ये प्रेयर की। भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आसन में आज हमने डिसाइड किया कि पीठ के बल लेट करके करने वाला ये आसन करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले किया उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन आपके पेट के कोर मसल को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। इसकी जो तकनीक है वो आप देख सकते हैं। इसको करने का तरीका आप देख लीजिए, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। आपके जो दोनों हाथ हैं वो ऊपर की तरफ हथेलियां उनकी रहेंगी ताकि उससे कोई ज़मीन से सपोर्ट आप ना ले सको। दूसरे नंबर पे हमने नौकासन किया। सबसे पहले नौकासन करने की विधि आप देख लीजिए। जो हमारे शरीर का मध्य भाग होता है सिर्फ वो ही ज़मीन से टच होता है। आपको पैरों को भी और हाथों को भी इस तरह से उठाना होता है। जिन लोगों को मल त्याग करने में समस्या होती है, जो मल की चाल है वो सही नहीं है और बार बार जिनको मल त्याग की संभावना रहती है, वो लोग इसको सुबह सुबह जरूर करें। इसके बाद हमने किया पवन मुक्त आसन, जैसा इसके नाम में ही निहित है। पवन को मुक्त करने के लिए आसन बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ भूख जिनको सही से नहीं लगती है, जिनके मल की चाल ठीक नहीं है, जैसा हमने पहले वाले आसन में बताया था, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। खास तौर पर जब ब्लोटिंग पेट के अंदर रहती है तो ये आसन आप कर सकते हैं। दिन में भी आसन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे खाना खाने के तुरंत बाद ना करें। जितना आपका पेट खाली होगा उतना ये आसन अच्छे तरीके से परफॉर्म होता है। इसको करने का तरीका यही है, आपके जो घुटने होते हैं उनके पास अपना फेस लेकर के जाइए और यहाँ पे
होल्ड कीजिए जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। सबसे लास्ट में हमने किया सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन आपके पेट के और आपके कोर के मसल को मजबूत करने के लिए और आपके जो जांघें होती हैं उनको मजबूत करने के लिए जाना जाता है। जो लोग भी रनिंग वगैरह करते हैं और जिनका स्टेमिना रनिंग में नहीं है वो इस आसन का अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी जंघाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए जाना जाता है। इसको करने का तरीका आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके दोनों पैरों को पकड़ेंगे और जो आपका मिडल पोर्शन है इसको आपको ऊपर की तरफ उठाना है। जिन लोगों को पीई की समस्या है, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, ये उन लोगों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। आसन में आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम आज भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम से पहले अनुलोम विलोम किया जाता है, जैसे हमने पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया। अनुलोम विलोम करने का तरीका सबको ज्ञात है। एक नाक से श्वास लेकर के दूसरे नाक से निकालना होता है। एक हाथ से ज्ञान मुद्रा और दूसरे हाथ से प्राणायामिक मुद्रा बना करके आसन किया जाता है। अनुलोम विलोम समाप्त करने के बाद हमने भस्त्रिका किया। भस्त्रिका प्राणायाम करने के कई सारे तरीके आज लोगों के द्वारा बताए जाते हैं। आप दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना करके भस्त्रिका कर सकते हैं, मुष्टिक भस्त्रिका आप कर सकते हैं या फिर मोशन के साथ कर सकते हैं। हमने आज दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना करके किया। इसमें आपको श्वास एक झटके से निकालना होता है। श्वास निकालते वक्त कुछ लोग कंधों की मूवमेंट भी करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते। आपको जिस तरह से ठीक लगता है उस तरह से आप कर सकते हैं। कंधों की मूवमेंट यदि आप करवाते हैं, इससे आपके जो फेफड़ों के ऊपर कंधों का भार होता है वो हिल जाता है और आपके फेफड़े अच्छी तरह से मूवमेंट करते हैं। भस्त्रिका के 3 राउंड मैंने किए। एक राउंड समाप्त करने के बाद कुछ देर श्वास प्रश्वास कीजिए, फिर एक राउंड के बाद कुछ देर श्वास प्रश्वास करने के बाद 3 राउंड हमने समाप्त किए। उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण किया और शांति पाठ के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया। आज हमने पतंजलि योग सूत्र का 13वां सूत्र पढ़ा, यत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। पिछले सूत्र में हमने अभ्यास वैराग्य भ्याम तन्निरोधः के बारे में पढ़ा था। इसमें आगे अभ्यास के बारे में बताया गया है कि अभ्यास क्या है। अभ्यास एक निरंतर प्रयास है जो चेतना में इन भटकाओं और उतार चढ़ाव को शांत करने का प्रयास है, जिससे ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित और स्थिर किया जा सके। यानी कि अभ्यास एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में बताया गया है, जिससे हम अपने दिमाग के ऊपर काबू पा सकें और भटकाओं को कम कर सकें।